नमस्कार साथियों, जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पीटीईटी के प्रवेश परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ सामान्य नियम जो कि परीक्षा में काम आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। अब 16 सितंबर को होगा पीटीईटी का एग्जाम। बीकानेर डूंगर कॉलेज द्वारा आयोजित 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड व पीटीईटी परीक्षा अब 16 सितंबर को सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6 बजे 2 पारियों में होगी। तो देखो, यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो सुबह की 9 से 12 वाली जो पारी है उसमें तो 4 वर्षीय जो कोर्स है ना उसका एग्जाम होगा, और जो 2 वर्षीय यानी बीए बीएससी करने के बाद जो बीएड होती है उसका एग्जाम दोपहर 3 से 6 बजे के बीच होगा। आगे न्यूज में है कि समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि सुबह की पारी में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं दोपहर के सत्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा होगी। और ध्यान दें, आप इसका प्रवेश पत्र 11 सितंबर 2020 से डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये भी वेबसाइट पर न्यूज आ चुकी है। आगे है कि 2 वर्षीय बीएड में 3,67,662 व 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में 1,89,478 अभ्यर्थी प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके लिए सभी जिला व तहसील मुख्यालयों पर 2100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो देखिए, इस बार जिला मुख्यालय पर और तहसील मुख्यालयों पर इसके परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। अब अपन चर्चा करते हैं थोड़ा सा सामान्य नियमों के ऊपर। तो इन नियमों का आप ध्यान रखें और इनके आधार पर एग्जाम दे के आए। तो सबसे पहले देखें कि पहला नियम, प्रथमतः अभ्यर्थी को पीटीईटी में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय द्वारा नहीं की जाती है। परीक्षा की पात्रता अभ्यर्थी स्वयं की है, जो उसे बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार उस दशा में नहीं देता यदि बाद में यह पता लगे कि वह इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु या पीटीईटी में प्रवेश हेतु पात्रता भी नहीं रखता। पुनश्च क्योंकि पीटीईटी परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी की अपनी जोखिम है, उसे यदि अंक सूची भी दे दी जाती है तो भी उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता यदि बाद में वह अपात्र सिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब है कि 4 वर्ष की बीएड वाले अभ्यर्थी वह 12th पास कर लेने चाहिए और 2 वर्ष वाले अभ्यर्थी बीए बीएससी बीकॉम कर लेने चाहिए। लेकिन जो अपियर हैं जो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन लोगे ना तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपके पास मार्कशीट आ जानी चाहिए। नियम 2, अभ्यर्थी को नियमावली व सामान्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनकी पालना करनी चाहिए, अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पात्रता नहीं रखने वाले छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। यानी जो भी नियमावली है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। विज्ञप्ति है ना उसको पूरी पढ़ करके ही फॉर्म लगाना चाहिए। तो आपने तो फॉर्म तो भर चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने नियमों को जरूर एक बार देख लें। नियम 3, किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी विशेष श्रेणी का उल्लेख करना परंतु वास्तविकता में उस श्रेणी में संबंध नहीं रखना, या आवेदन पत्र में श्रेणी या आदि उचित अंकन किए बगैर प्रमाण पत्र आदि का प्रतिलिपि संलग्न कर देना, या ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना तथ्य अंकित करना दुराचारण माना जाएगा और परिणाम स्वरूप ऐसा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। यानी जो अगर गलत कैटेगरी दिखा देंगे, जैसे कोई विकलांग नहीं है और उसमें दिखा रहा है, या कोई ओबीसी में है और वो एससी एसटी का दिखा रहा है, तो वो फ्रॉड माना जाएगा और उसको आवेदन निरस्त किया जाएगा। नियम 4, पीटीईटी प्रवेश परीक्षा का शुल्क उपरोक्त दर्शाएगी किसी भी दशा में रिफंडेबल नहीं होगा। अतः नियमों और निर्देशों को अंतर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिए। यानी आपकी जो फीस है ना वो चली जाएगी, अगर आप अपात्र हो जाओगे आप उसका दावा नहीं कर सकते। ये तो नियम थे। अब बात करते हैं कि प्रवेश परीक्षा के बारे में क्या आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है, तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा दी जा रही है। यानी जो आपका पेपर आएगा ना वो 4 भागों में बटा हुआ आएगा। आगे देखें कि पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे। पहला भाग होगा मेंटल एबिलिटी का, रीजनिंग कहते हैं जिसे। दूसरा भाग होगा टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसमें जो क्या होता है कि कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं कि जब आप टीचर बन जाओगे तो किस प्रकार बच्चों के साथ काम करोगे। तीसरा जो पार्ट है वो आएगा जनरल अवेयरनेस यानी जीके के बारे में और जीएस के बारे में, यानी जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं और करंट जीके के भी 2-4 क्वेश्चन डाल सकते हैं। और चौथा नंबर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी हिंदी अथवा इंग्लिश।
इसमें क्या होता है कि आपको या तो हिंदी चुनना है या इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं। तो ये चारों 50-50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुल मिला के 200 अंकों का आपका पेपर होता है। देखते हैं आगे और बात करते हैं। पहला नियम इसमें है, उपनियम है, प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम 4 उत्तरों वाले सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। मॉडल प्रश्न पत्र में नमूना भी दे रखा है, जो लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा। यानी कहने का मतलब वही एबेसद वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें लिखने वाले नहीं आएंगे, वस्तुनिष्ठ एबेसद वाले ही प्रश्न आते हैं। नंबर 2, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा सिवाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भाग के, किंतु दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र या उत्तर विकल्पों में अंतर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को ही माना जाएगा। यानी 200 दोनों भाषाओं में ये पेपर आएगा, लेकिन जो लास्ट का पार्ट है ना, चौथा भाषा लैंग्वेज वाला, वहां पर जो हिंदी से कर रहे हैं उनको हिंदी वाले 50 क्वेश्चन करने हैं, और जो इंग्लिश में से लैंग्वेज लेकर कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश वाले 50 क्वेश्चन करने हैं। तो हमें जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश के करेंगे। तो यहाँ वो 2 भाषाओं में नहीं आएगा, वो आपका हिंदी वाले हिंदी के लिए और इंग्लिश वाले, लेकिन अन्य जो 3 है ना उसकी दोनों भाषाओं में होंगे। अगर कोई समस्या रहती है, किसी प्रश्न पर विवाद होता है, तो वो इंग्लिश वाला ही माना जाएगा, ये बात कहना चाहता है। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी, यानी 3 घंटे में आपको इसको पूरा करना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। पूरा प्रश्न पत्र 600 अंकों का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। आगे देखें, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, लेकिन टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट संबंधी प्रश्नों में उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3, 2, 1 अथवा 0 अंक होगा। देखो इसको समझो आप, जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाला जो पार्ट है ना, उसमें क्या होता है कि जो प्रश्न के जो उत्तर होते हैं ना, ऑप्शन, वो चारों ऐसे लगते हैं कि जैसे इसका उत्तर ये भी है, लेकिन जो सबसे अच्छा सही उत्तर होता है ना उसके 3 नंबर मिलते हैं। थोड़ा कम हल्का उत्तर होगा उसके 2 नंबर मिलते हैं, और बिल्कुल थोड़ा कम होगा तो उसमें उसका 1 नंबर, और जो लास्ट में अगर बिल्कुल ही गलत आप कर रहे हो तो 0 अंक मिलता है उसका। एक सिर्फ यही पार्ट है टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, बाकी अन्य में तो सही करोगे तो डायरेक्ट 3 नंबर, गलत करोगे तो 0 नंबर, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये थोड़ा सा आप समझ करके आराम से इस पार्ट में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला तीसरा नियम, सभी विषयों का प्रश्न पत्र टेस्ट बुकलेट के रूप में होगा, जिसमें क्रमशः 1, 2, 3 से लेकर 50 तक क्रमांक में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम 4 विकल्प होंगे, ABCD रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर ऐसे दिए गए उत्तर पत्रक में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में बॉल पेन से पूरे गोले को गहरा काला करना है, यानी OMR सीट बनने के बारे में कह रहा है। निशान जो होता है ना वो बिल्कुल गहरा होना चाहिए, काला, और गोला पूरा भरा हुआ होना चाहिए। गोला भरने का भी आप ध्यान से देख लें कि गलती ना करें। प्रत्येक एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को ही गहरा काला करना है, जो नमूने में दिया भी जाएगा। यदि आप उत्तर बदलना चाहते हैं तो पहले वाले गोले को जिसे आप काला कर चुके हैं पूर्णतः मिटा दीजिए और नया गोला काला कीजिए। दी हुई उपयुक्त जगह को ही काला कीजिए। उत्तर पत्रक पर इधर उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को काला करने अथवा उत्तर बदलने है तो अपना काला किए हुए गोले को पूरा मिटाए बगैर अगर गोले को भी काला कर देने से वह उत्तर गलत माना जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 2 गोले आपने काले कर दिए ना एक ही उत्तर के, तो फिर एक ही प्रश्न के, तो फिर वो गलत माना जाएगा। उत्तर पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है, यानी OMR शीट पर बिल्कुल भी आपको रफ कार्य नहीं करें, प्रश्न पत्र में ही करें, यानी पेपर में ही आपको रफ कार्य करना। टेस्ट बुकलेट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ होगा ना, वहीं कीजिए और उसी जगह का उपयोग कीजिए। मूल्यांकन केवल उत्तर पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। तो आप ध्यान से भरें इस OMR शीट को। कई जो अभ्यर्थी हैं वो इसकी वजह से ही फेल हो जाते हैं। अगला नियम है, टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न पत्र पुस्तिका का क्रमांक उत्तर पत्र सावधानी से ही सही अंकित करें और अंकों के समानांतर गोलों को सावधानी से गहरा काला करें। यानी कई बार क्या होता है कि जो बुकलेट नंबर है ना, वो प्रश्न पत्र के नंबरों को उसके ऊपर OMR पर गलत भर देते हैं, अपने रोल नंबर गलत भर देते हैं। उनका विशेष ध्यान रखें, वही अंक भरें। अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची PTET नियमों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने और मेरिट का आधार उनकी अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक होंगे। यदि 2 बच्चों के समान अंक आ जाते हैं तो फिर उनकी जो 12th में, जैसे 4 वर्ष वाले 12th, 4 वर्ष वाले BEd के लिए 12th के नंबर ज्यादा रहेंगे तो उसको पहले लेंगे,
और बीए में जिनके ज्यादा होंगे 2 वर्ष के लिए उनमें से लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर समान अंक आते हैं तो, अगर वहां भी अंक समान होंगे तो फिर जन्म तिथि को आधार माना जाएगा एवं उम्र में जो वरिष्ठ होगा ना अभ्यर्थी उसको उच्च वरीयता में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो नियम नंबर है 7, पीटीईटी के उत्तर पत्रक की इस रीस्कैनिंग करवाने हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन के अवधि में 150 रुपए 50 मतलब 150 रुपए शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट डीडी जो कि समन्वयक पीटीईटी 2020 के नाम एवं बीकानेर में देय संलग्न करके सादे कागज पर अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, पता लिखते हुए, यानी कहने का मतलब आप इसकी रीस्कैनिंग करवा सकते हैं। उसके लिए आपको 150 रुपए डीडी बना करके और एक साधारण पेज पर लिख करके और आपको उसको डाक द्वारा 5 रुपए का टिकट लगा करके लिफाफे में भरकर भेजें। कहने का मतलब अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है किसी भी कारणवश, यदि अंतिम तिथि के पश्चात यानी 10 दिन का जो टाइम है ना उसके बाद अगर आप भेजोगे तो प्रार्थना पत्र को विचार नहीं किया जाएगा। नियम नंबर 8, परीक्षा के उत्तर पत्र किसी भी सूरत में किसी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। जो मार्कशीट है ना वो किसी को नहीं दिखाई जाएगी, वो तो आपको सिर्फ रिटोटलिंग बोल सकते हैं, रीचेकिंग नहीं होती, रिटोटलिंग करवा सकते हैं। नियम नंबर 9, ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरकर ऑनलाइन सबमिट करें। परीक्षा शुल्क के सफलता पूर्वक ऑनलाइन भुगतान करें और परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को और अन्य प्रमाण पत्रों को सत्यापित छाया प्रति को अपने पास सुरक्षित संभाल के रखें, जो कि काउंसलिंग के उपरांत आवंटित जो विद्यालय आपको महाविद्यालय मिलेगा उसमें आपको ये सारे कागज सबमिट करवाने हैं। आवेदन पत्र को सही भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, नहीं तो उसका नाजायज लाभ लेने की नीयत से अगर कोई गलती की है आपने तो उसके लिए आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आवेदन को मान्य नहीं करेंगे। आपकी अभ्यर्थीता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा। नियम नंबर 10, यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न यथास्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग यानी एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, टाडा माडा, शहरी या क्षेत्रीय श्रेणी के निवासी और सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक या अन्य उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी के संबंधी नियमानुसार प्राधिकारी कृत द्वारा दस्तावेज सत्यापित की प्रति काउंसलिंग के उपरांत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवानी होंगी। कहने का मतलब है जी कि जो विशिष्ट कैटेगरी है ना उसका आपको प्रमाण पत्र वहां प्रस्तुत करना होगा। आगे लिख रहा है कि अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें कि अन्य राज्यों के जो निवासी रहेंगे ना उनको तो जनरल में ही माना जाएगा। अगला नियम है, टेस्ट के प्रश्न पत्र में 200 जो प्रश्न होंगे उनके अवधि 3 घंटे की रहेगी और इस टेस्ट में के द्वारा जो अधिकांश नंबर लाएंगे उनको राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा समय समय पर आदेश आदि लागू होंगे। यानी जब आप एडमिशन लोगोगे और जो दिल्ली से जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के आधार पर आपकी बीएड होगी। पीटीईटी आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रिंटेड प्रतियों एवं साथ में दिए गए जाने वाले जो दस्तावेज हैं वो ध्यान से आपको रखने हैं संभाल कर। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति रखनी है। अंक तालिकाएं 10वीं 12वीं और अगर आप बीए के आधार पर 2 वर्ष का कर रहे हैं तो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल और बीएससी फर्स्ट ईयर जो भी है, बीकॉम इनकी भी 3 वर्षों की इनको संभाल करके फोटोकॉपी और ओरिजिनल रखने एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं देखो इन्होंने सारा दिया, प्रथम द्वितीय वर्ष, अंतिम और स्नातकोत्तर अगर एमए कर रखी है तो इस क्रम में रखना है। तीसरा जातीय प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता, सैनिक या सैनिक आश्रित, विधवा, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, मूल निवास का प्रमाण पत्र। नोट करें कि बिंदु संख्या 2 से 5 में दिए गए दस्तावेज और उनसे संबंधित छाया प्रति को आपके पास संभाल कर रखें और जब आपको विद्यालय मिलेगा तो आप उनको वहां पर जमा करवाएंगे। न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार बीकानेर होगा। अगर कोई न्यायालय में कोई मामला चलता है तो उसका क्षेत्राधिकार बीकानेर होगा क्योंकि बीकानेर में ही राजकीय डूंगर महाविद्यालय स्थित है जो हमारा पीटीईटी एग्जाम करवा रहा है। तो ये आप ध्यान दें, आगे यही बात लिखी हुई है कि यहाँ स्वीकार्य नहीं होंगे यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा किया जाता है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। और चेतावनी दी गई है कि आप अगर नकल के दोषी पाए जाते हैं तो आपको ये नकल रोकथाम अधिनियम 1992 के अनुसार आपको इसके लिए सजा दी जाएगी। 3 वर्ष की जेल हो सकती है, 2000 रुपए का जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। तो आपको नकल पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देकर के एग्जाम देना है। परीक्षा में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा केंद्र में काला बॉल पेन लाना न भूलें, यानी काला बॉल पेन ही चलेगा।
नीला नहीं ले जाना है, काला मांग रहे हैं भाई, यहाँ पे ध्यान दें। और मॉडल पेपर जो है उसका आप एक नमूना यहाँ पर दिखाया गया है। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे यानी सामान्य ज्ञान के होंगे, जिसमें आपके जीके और जीएस के होंगे, और लास्ट में जो 50 क्वेश्चन है वो लैंग्वेज के होंगे। जैसे अगर आप हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी वाले 50 क्वेश्चन होंगे, और अगर आप इंग्लिश से कर रहे हो तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे। ध्यान देवें, जो बीएसटीसी वाले हैं, डीएलएड का जो प्री देने वाले हैं, वहां कुछ अलग नियम होता है इस पार्ट 4 में। वहां क्या होता है कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, लेकिन यहाँ पूरे 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, हिंदी व्याकरण के, और 50 क्वेश्चन अंग्रेजी व्याकरण के रहेंगे। तो आपको अंग्रेजी वाले अटेम्प्ट, जो अंग्रेजी से लैंग्वेज ले रखी है माध्यम, उनको अंग्रेजी करना है, अंग्रेजी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस प्रकार से आपको पीटीटी का एग्जाम के जो नियम है उनका पालन करते हुए आपको बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम दें। और अपना जो भी प्रवेश पत्र है ना वो 11 तारीख से आपके वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा नियम विज्ञप्ति मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, और उस विज्ञप्ति को आप पूर्णतया पढ़ लें, उनका पालन करें, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उनको बिल्कुल संभाल करके रखें। आपका नंबर आते ही फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, ऑनलाइन फीस जमा करवानी है, और इसके लिए आपको अपना जो तैयारी है ना वो विशेष ध्यान रख के अभी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, कि जिससे आपको